कर लिया नोट। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में अदर देन कैश की। तो मैंने आपको अदर देन कैश के बारे में बताया था कि हम अपने शेयर्स जो है इशू करते हैं, और जो जिस पार्टी को हम शेयर इशू कर रहे हैं या जिस वेंडर को हम शेयर इशू कर रहे हैं, उनसे हमने पैसे नहीं लिए। उनसे क्या लिया है? सामान लिया, और उसके बदले में हमने अपना शेयर्स दिया। ऐसे में कई बार आपने ये भी देखा कि भाई हमने किसी का बिजनेस परचेज कर लिया। तो मैंने आपको तीन सिचुएशन बताई थी। या तो आप किसी से सिर्फ उसके एसेट्स ले रहे हैं, या किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, या किसी से आप कोई किसी तरीके का सर्विस ले रहे हैं। इन तीनों सिचुएशन में आप उसे शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बेटा अदर देन कैश। क्योंकि आपने पैसे नहीं लिए, किसी से एसेट्स लिया, किसी से पूरा बिजनेस ले लिया, किसी से सर्विस ले लिया। तो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे। सर्विसेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी जाता है। तो बेटा सर्विस की बात करें तो सर्विस दो तरीके से हमें देखना है। पहला है, एक सर्विस है प्रोमोटर्स का। सर ये प्रोमोटर कौन? बेटा प्रोमोटर वो है जिन्होंने बिजनेस का आइडिया दिया था, जिन्होंने बिजनेस की नींव रखी थी। अब उन्होंने बिजनेस का आइडिया लेके आए, बिजनेस के लिए मेहनत करी, लेकिन उतने पैसे वगैरह नहीं थे उनके पास, बिजनेस स्टार्ट करा। तो कंपनी जब बनती है तो बहुत सारे और भी लोग रहेंगे उसमें, और भी मेंबर्स रहेंगे। तो कंपनी में हमने अपने प्रमोटर्स को हमने शेयर्स दिए, पैसे नहीं लिए, क्योंकि हमने उनसे सर्विस, उनका आइडिया लिया था। तो हमने अपने प्रमोटर्स को शेयर्स दिए। तो ये भी अदर देन कैश का पार्ट है, क्योंकि हम सर्विस ले रहे हैं और उसके बदले में हम शेयर्स दे रहे हैं। तो प्रमोटर्स को शेयर्स देना हमारा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? या इसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है, तो हम इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हमारी एंट्री होती है बेटा ड्यू करने की। हमने ड्यू करा जो प्रमोटर्स को शेयर्स देने हैं, तो हमने एंट्री करी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। और जब हमने इसको शेयर्स दिए तो प्रोमोटर्स क्रेडिट था, इसको हमने डेबिट किया, लिखा प्रोमोटर्स टू शेयर कैपिटल। इस हिसाब से प्रोमोटर का अकाउंट कट गया, बचा क्या? इनकॉर्पोरेशन टू शेयर कैपिटल। ये समझ में आया? तो बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जब भी आएगा, तो बस आपको एंट्री याद रहना चाहिए, जो कि सबसे डिफिकल्ट काम है इसमें। क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो एंट्री याद करने की कभी जहमत भी नहीं होती हमें, और प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते एक ही क्वेश्चन को कितनी बार बनाए। यही चैलेंजेस है इसमें। अब एक जैसे 10 भी दे दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंट्री यही होनी है और ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, सेम वैल्यू के साथ होती है। तो एक ही क्वेश्चन को आपको बार बार करना है। दूसरा सर्विस क्या होता है? दूसरे सर्विसेज होते हैं अंडर राइटर्स के। सर ये क्या है? अंडर राइटर्स कौन होते हैं? भाई एक सर्विस मैंने आपको बताया प्रमोटर्स का, और एक होता है जी अंडर राइटर्स। असल में बात ऐसी है कि जब शेयर्स पब्लिक इशू होता है ना बेटा, तो उस वक्त ना कुछ कंडीशंस रखी जाती है कंपनी से। क्या कंडीशन? एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आपके साथ ना ऐसा हो कि आप बिल्डर हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट ने आपसे ये बोला कि अगर आप फ्लैट बनाते हैं और फ्लैट आप बेचते हैं, मान लीजिए कि आपने 10 फ्लैट तकरीबन बनाए, और अब आपको बेचने हैं ये फ्लैट। पब्लिक को अनाउंस किया, एडवर्टीजमेंट वगैरह करी, मार्केटिंग वगैरह करा, और पब्लिक ने खरीदने के लिए फ्लैट के लिए आपको कुछ पैसे भी दिए। लेकिन आप 10 बेचना चाह रहे थे, पब्लिक सिर्फ 6 ही फ्लैट तक अप्लाई करती है, यानी 6 लोग तैयार हैं फ्लैट लेने के लिए, बाकी कोई नहीं आया। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसका मतलब है कि पब्लिक आपके बिल्डिंग पे और आपके कंस्ट्रक्शन पे भरोसा नहीं कर रही है, आपके प्रोजेक्ट पे भरोसा नहीं, इसलिए तो नहीं आई खरीदने के लिए। तो अब क्या करेंगे? आप इसको ना नहीं बेच सकते अब। इसी तरीके से शेयर्स में किया गया कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपए मांग रहे हैं शेयर्स देके, कि भैया मुझे 1 लाख दीजिए, हम आपको 10 रुपए वाला शेयर्स देंगे। तो 10 रुपए वाला अगर आप शेयर्स देंगे, इसका मतलब कितने शेयर्स इशू करेंगे बेटा? तो आपने इशू करा 10,000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 11,000 शेयर। इसका मतलब कंपनी सही है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सेबी गाइडलाइंस वगैरह आपने फॉलो करे, उन्होंने लगा हाँ जी कंपनी ठीक है, लोगों का भरोसा है इस पर। लेकिन 10,000 की जगह पे पब्लिक सिर्फ कितना अप्लाई कर रही है, तब दिक्कत है जी।
तो एक कानून बना हुआ है, कानून ये है कि 90% से कम अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, आपने इशू किया और 90% से कम पब्लिक ने क्या करा बेटा, सब्सक्राइब किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को आप पे भरोसा नहीं है। तो आप ऐसा करो, जो पैसे आपके पास आए 90% से कम ना, उसको वापस करो। आप पब्लिक इशू नहीं कर सकते। तो अब तो कंडीशन, अब तो मुश्किल हो गया ना जी। अब आप सोचो कि अगर ऐसी कंडीशन लग जाए, तो आपने पब्लिक इशू करने के लिए तो एडवर्टीजमेंट करवाया, प्रोस्पेक्टस छपवाए, बहुत सारे खर्चे किए, कंपनी सेक्रेटरी को बुलाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया, सबके फीस वगैरह दी, उसके बावजूद पब्लिक आपका शेयर से सब्सक्राइब नहीं कर रही। आप ऐसा मान के चलो कि आपने बिल्डिंग बना लिया, मटेरियल ला दिया, सब कुछ कर दिया, कोई लेने को तैयार नहीं, और फिर कल को कानून भी लग जाए कि आप बेच नहीं सकते, फिर तो मसला ही फंस जाएगा। तो आप पब्लिक इशू करने से पहले इन सब चीज़ों का इंतजाम करोगे कि 90% क्लियर हो जाए। तो आपने किसी बंदे के पास गए, कोई ऐसी एजेंसी के पास गए, जिससे बोला कि यार ऐसा है, जैसे हम लोग बिल्डिंग बेचने के लिए ब्रोकर के पास नहीं जाते, ऐसी शेयर्स को पब्लिक सब्सक्राइब करवाने के लिए हम ऐसे एजेंसी के पास गए जो इनकी सर्विसेज देता है। कहते हैं जी कि देखो 90% तक मैं बिकवा दूंगा, आप टेंशन ना लो। अगर उसने जिम्मेदारी, उसे कहते हैं अंडर राइटर्स। क्या कहते हैं? इसमें बैंक भी कई बार आगे आता है। आप बैंक के पढ़ेंगे कम इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, अंडर राइटर्स भी होते हैं बैंक। तो खैर बैंक को आपने ये जिम्मेदारी दे दी कि ठीक है जी, तुम ना मेरे शेयर्स बिकवा दो, अगर मेरे शेयर्स बिकवा दोगे तो 1000 शेयर्स मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर मेरे शेयर्स नहीं बिके तो क्या होगा? तो बैंक ने बोला नहीं नहीं, मैं बिकवाऊंगा ना। अगर मान लीजिए आपके शेयर्स 90 की जगह 80% तक पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, कितने परसेंट कम है, वो मैं खरीद लूंगा, लेकिन 90 कंप्लीट करवा दूंगा, तो दिक्कत नहीं आएगी कल को। तो ये जो सर्विस देने वाला बंदा है ना, इसे हमने, इस कंपनी को क्या बोल रखा है, क्या बोलेंगे इसे, अंडर राइटर्स। तो हम इनको कमीशन देते हैं। तो ये कमीशन के लिए हमारी एंट्री होती है ड्यू की अंडर राइटर कमीशन टू अंडर राइटर्स। और फिर अंडर राइटर्स को हम डेबिट करके क्या लिखते हैं बेटा, टू शेयर्स कैपिटल। तो यहाँ पे अंडर राइटर खत्म, तो अंडर राइटर कमीशन टू शेयर्स कैपिटल। समझ में आई बात? एक आप प्रोमोटर्स को शेयर्स दे रहे थे, ये एंट्री हो रही थी, और यहाँ पे अंडर राइटर को देंगे तो अंडर राइटर कमीशन टू अंडर राइटर्स आ जाएगा। ठीक है जी, नोट तो कर लिया ये दोनों। चलिए, अब इसी के बिहाफ पे आपको ये जर्नल एंट्री करके खुद से दिखानी है, मैंने नहीं करना जी। आप पढ़ लो पहले क्वेश्चन को, फिर देखो। पहले आप देखो, उसके बाद मैं समझाना होगा तो मैं समझाता हूँ आपको। लाइट लैम्प्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। 50,000 शेयर्स कितने वाले, 10 वाले इन्होंने इशू किया। किसको दिए भाई? प्रोमोटर्स को दिए। क्यों दिए? उनके सर्विसेज के लिए, जो उन्होंने बिजनेस को सेटअप किया, इसलिए दिए। तो प्रोमोटर्स को एक्चुअली में 50,000 शेयर्स कितने वाले दिए बेटा आपने, कितने के हो गए? तो प्रोमोटर्स के अकाउंट में एंट्री जब करोगे तो कितना लिखोगे? इसकी एंट्री दो होगी। बताओ पहली एंट्री क्या बताई मैंने, इनकॉर्पोरेशन या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स, और सेकंड एंट्री क्या होगी, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लिख देंगे, बस एंट्री तो वही है, सिर्फ अमाउंट लिखना है आपने। इतनी जहमत कर लो, फटाफट करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 38 डालो। अब इसी तरीके से सेकंड में भी कर लेंगे आप। फर्स्ट का आपने बताया 5 लाख, मैं यहीं लिख देता हूँ भाई, ये आएगा जी 5 लाख। बच्चे ये भी आ गया 5 लाख। सेकंड के लिए देखें हम, यहाँ पे है हमारे पास 2000 शेयर्स 10 रुपए वाले हमने अंडर राइटर्स को दिए। तो बेटा 2000 इंटू का 10 बोले तो कितना हो गया, ये 20,000 हो गया सर। तो ये 20,000 हमने यहाँ लिख देना है सर। बेटा बोल के आओ जरा, 20,000 ठीक है जी, बताइए सर, समझ में आई बात?
तो ये देखने में एक क्वेश्चन है लेकिन आपको परेशान कर सकता है बोर्ड में, ये ध्यान रखना आप। कर चुके हैं? चलिए जी, अब नेक्स्ट।